भारतीय संगीत जगत की बात हो और गीता दत्त का नाम ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। अपनी खनकती दिल में उतर जाने वाली आवाज और मासूमियत भरी मुस्कान के लिए मशहूर गीता दत्त की जिंदगी जितनी चमकदार लगती थी, उतनी ही दर्द से भरी भी थी। आज हम आपको बताएंगे वो बातें, वो किस्से जिन्हें सुना आप भी कह उठेंगे, गीता दत्त सिर्फ एक गायिका ही नहीं, एक अधूरी कहानी भी थी। गीता दत्त की आवाज एक जादू था, एक मिठास जिसमें पुरानी मुंबई की गलियों की खुशबू बसती थी। उनकी आवाज इतनी यूनिक, इतनी प्रभावशाली थी कि भारत की सबसे महान गायिका लता मंगेशकर भी उनकी फैन हुआ करती थी। लता जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा था, गीता जी के जैसी अभिव्यक्ति किसी और के पास नहीं थी। बाबूजी धीरे चलना, मेरा नाम चिन चिन चू, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, जरा निगाहों से कह दो जी, जैसे अनगिनत गाने आज भी लोग सुनते हैं तो दिल खो बैठते हैं। गीता दत्त के बारे में एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि उन्हें भूत प्रेम की कहानियों में गहरी दिलचस्पी भी थी। जी हाँ, कहते हैं गीता दत्त को अलौकिक शक्तियों पर विश्वास था। रात में बैठकर डरावनी कहानियां सुनना उन्हें रोमांच देता था। करीबी बताते हैं कि गीता अक्सर कहा करती थी, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती जरूर हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें चुराते भी थे, लेकिन उनकी मुस्कान हमेशा जवाब देती थी। बता दें कि इससे ही जुड़ा एक किस्सा उन्होंने खुद बताया था। एक बार गीता अपने पाली हिल बंगले के गेस्ट हाउस में आराम कर रही थी, तभी उन्हें अचानक जोर का धमाका सुनाई दिया। वह शाम करीब 4 बजे उठी और ये देखकर हैरान रह गईं कि मजदूर उनकी आंखों के सामने ही घर तोड़ रहे थे। कंफ्यूज होकर उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया। उन्हें हैरानी हुई कि गुरु ने ही मजदूरों से बंगला गिराने के लिए कहा था। हालांकि ये उनके सपने का घर था, लेकिन गीता के इस कहने पर भी वह जगह अनलकी और हॉन्टेड हो गई। उन्होंने ये बात मान ली। इस घटना का जिक्र यासर उस्मान की बॉलीवुड लेजेंडरी की बायोग्राफी में किया गया है। बता दें कि 1950 के दशक की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी गीता रॉय और गुरु दत्त की कहानी। गुरु दत्त एक डायरेक्टर और गीता एक जादुई आवाज वाली गायिका। कहते हैं कि दोनों पहली बार मिले तो गुरु दत्त की निगाहें टिक गईं और उनकी आवाज सुनकर उनसे एक ही नजर में प्यार हो गया और गीता की आवाज ने उनका दिल इस कदर जीत लिया कि दोनों ने शादी कर ली। फिल्मी दुनिया में इस जोड़े को परफेक्ट कपल कहा जाने लगा। दोनों की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ वैसी नहीं चली। कपल के 3 प्यारे बच्चे भी हुए, तरुण दत्त, अनुड दत्त और नीना दत्त। लेकिन फिल्मी दुनिया की चमक, काम की दीवानगी और निजी तनाव धीरे धीरे इस रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। आए दिन झगड़े होते गए और बढ़ते भी गए। फिर गुरु दत्त की जिंदगी में आई वहीदा रहमान। यहीं से गीता दत्त की दुनिया बिखरने लगी। गुरु दत्त और गीता की दुनिया बढ़ती गईं, दोनों अलग भी रहने लगे, लेकिन गीता दत्त गुरु दत्त से बेपनाह मोहब्बत किया करती थी। उनका टूट जाना गीता को भीतर से खोखला करने लगा। फिर एक दिन खबर आई, गुरु दत्त दुनिया छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि उनकी मौत ने गीता दत्त को पूरी तरीके से तोड़ दिया। मानसिक तनाव, तन्हाई और टूटे रिश्तों के बोझ ने गीता को शराब की आदी बना दिया था। उनका करियर रुक गया, आवाज टूटने लगी, सपने बिखरते चले गए और सिर्फ 41 साल की उम्र में गीता दत्त दुनिया को अलविदा कह गईं। गीता दत्त का जीवन भले अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने, उनका दर्द और उनकी मुस्कान आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। गीता दत्त वो आवाज थी जिसे लता मंगेशकर भी सलाम करती थी। गीता दत्त वो दिल थी जिसने मोहब्बत में सब कुछ खो दिया। गीता दत्त वो कहानी थी जिसे भुलाना नामुमकिन है। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़े अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए TNT एक्सप्लोर।